हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ऑल अबाउट वेट लॉस का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो रिलेट नहीं कर पाओगे, पहले आप वो देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था इन डिटेल्स वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल डेफिनेशंस, मील्स, फूड्स, सप्लीमेंट्स और आपके मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट के बारे में। और सेकेंड पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज क्या क्या करना है, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कार्डियो वर्सेस वेट ट्रेनिंग वर्सेस सर्किट ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, व्हिच इज बेटर फॉर फैट लॉस, ये सब एक्सप्लेन करना है इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सब सोचते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया जाता है ओनली फॉर बॉडी बिल्डिंग, जिससे आप एक मस्क्यूलर बॉडी अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको तो मसल्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फैट लॉस करना है। तब आपके माइंड में पहले आता है जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, कार्डियो, ये सब। जिम में भी ढूंढते रहते हैं ट्रेडमिल, साइकिल, एलिप्टिकल जॉगर्स, मशीन्स, इक्विपमेंट, ये सब को। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या फैट लॉस करने में हेल्प करता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फैट लॉस के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजिंग मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में भरा पड़ा है। कार्डियो क्या होता है, फर्स्ट इसको समझे। इट मीन्स एनी एक्टिविटी जो आपके हार्ट एंड ब्रीथ रेट को रेज कर सके, जो करने से आपका हार्ट, लंग्स और आपके बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन इंप्रूव होता है। मगर ये आप कभी नहीं नोटिस किए, जिसने वेट लिफ्टिंग करते हैं उसका भी हार्ट और ब्रीथ रेट एलिवेट होता है, रेज होता है। जब आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि पुश अप, पुल अप, स्क्वाट, लंजेस, तब आपका हार्ट ज्यादा पंप करने रहता है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी एक टाइप का कार्डियो होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कि वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग नाम से जाना जाता है, जो एक एक्सरसाइज रूटीन है बॉडी वेट से या फिर कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट जैसे वेट्स, डंबल्स, बारवेल्स, रेजिस्टेंट बैंड से किया जाता है मसल मास, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बिल्ड करने के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत सारे काउंटलेस हेल्थ बेनिफिट्स होता है, इससे बोन्स एंड जॉइंट्स भी स्ट्रेंथन होता है। सो फैट लॉस में इसका रोल क्या है, कितना है? कैलोरी बर्न में इसका रोल उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना कार्डियो से होता है। अप्रोक्सीमेटली किसी ने 75 to 300 कैलोरीज बर्न कर सकता है एक वर्कआउट सेशन में। डिपेंड करता है उसका लीन मास और टोटल वर्कआउट वॉल्यूम के ऊपर, मगर ये नंबर सिग्निफिकेंटली कम है जितना कि सेम ड्यूरेशन में कार्डियो सेशन से कैलोरी बर्न होता है। अब बात करते हैं कैलोरी बर्निंग के कुछ मिथ्स के बारे में। एक ट्रू फैक्ट यही है कि जितना ज़्यादा आप मेटाबॉलिकली एक्टिव है उतना ही आपके रेस्टिंग टाइम पे ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है। 1 पाउंड मसल बर्न करता है 6 to 10 कैलोरीज, जहां 1 पाउंड फैट बर्न करता है 2 कैलोरीज, जो इंडिकेट करता है ज़्यादा मसल होने से फैट लॉस ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको वेट ट्रेनिंग कंटिन्यू रखना है। वेट ट्रेनिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अवॉइड करके कैलोरी डेफिसिट में जाकर वेट लॉस कर ही सकते हैं इजीली। इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकता है? तब आपके बॉडी को मसल सेल से एनर्जी लेने के लिए सिग्नल मिलेगा। वेट तो लॉस हो जाएगा, मसल भी लॉस होगा, आपके बॉडी वीक होते जाएगा, आपके ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन पे नेगेटिव असर पड़ेगा। एक्चुअली वेट लॉस इजीली हो सकता है, लेकिन मसल लॉस नहीं करना है, जो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा। और फैट लॉस होता है कैलोरी डेफिसिट एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, जिसमें मसल लॉस नहीं होगा। इसीलिए वेट ट्रेनिंग आपको जरूर करना है, इससे आपका ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होता है, डे बाय डे स्ट्रांग होते जाओगे, आपको एक टोन्ड अपीयरेंस मिलेगा जो आपका लुक्स, पर्सनालिटी को बेहतर बनाएगा। आप फील कर पाओगे एक अच्छे पॉजिटिविटी। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्डियो एक्सरसाइज फैट लॉस के लिए अच्छे नहीं है। फिटनेस के हर एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, जरूरी होने से कार्डियो भी करना चाहिए। अगर आप कार्डियो ज़्यादा कर रहे हैं, सिर्फ कार्डियो के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, तो आपका ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन खराब होता जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके हेल्थ पे। रनिंग के बारे में कुछ बात करते हैं, रनिंग वर्सेस वॉकिंग। रनिंग मैंडेटरी नहीं है, रनिंग मैंडेटरी नहीं है फैट लॉस में। फैट लॉस में आप रनिंग को क्यों चुनते हैं? शायद ज़्यादा कैलोरी बर्न के लिए, मगर रनिंग से आपका फैट लॉस जर्नी पे नेगेटिव असर पड़ सकता है। मसल लॉस तो हो ही सकता है, इसीलिए मसल बिल्डिंग प्रोसेस कंटिन्यू चलना चाहिए। बहुत लोग यही गलती करते हैं, मसल लॉस कर लेते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं वेट लॉस करने के चक्कर में। सुबह शाम मार्ट पे दौड़ने चले जाते हैं, बिना नॉलेज किए एक डाइट रूटीन बना लेते हैं अपने आप के लिए।
फैट लॉस में पहले से ही कैलोरी डेफिसिट में हो आप, उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग के साथ साथ अगर रनिंग भी करोगे तो आपका कैलोरी ज़्यादा बर्न होगा, ये तो सच है। और आपका बॉडी कैलोरी को बर्न करने के लिए आपके मसल को भी टैप करेगा, इसलिए मसल लॉस हो जाएगा। फैट लॉस अगर करना है तो अच्छे डाइट के साथ अच्छे से वेट ट्रेनिंग करें, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करें। एज एग्जाम्पल मैंने ब्राउन एब्स जिम फैमिली के इस लड़के को दिखा रहा हूँ, इसका नाम है गोपाल। 2019 में इसका ये जो फोटो देख रहे हैं बॉडी वेट था 102 kg। इसके बाद वो जिम में आना स्टार्ट किया अगस्त 2020 में। इस टाइम में नॉलेज एक्सपीरियंस रहता है एकदम जीरो, माइंड में सिर्फ चलता है वेट लॉस कैसे होगा। अगर कोई भी इसको कहे वेट ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए, फिर इन सबको यही प्रॉब्लम है कि वर्कआउट के साथ साथ ज़्यादा दौड़ने से, ज़्यादा कार्डियो करने से वेट लॉस होगा। इसको सब कुछ जल्दी चाहिए था। और 2020 में कोविड के कारण लॉकडाउन भी हो गया, जिम भी बंद पड़ा था। और गोपाल क्या किया, सुबह शाम रनिंग कार्डियो स्टार्ट कर दिया, वेट ट्रेनिंग बंद करके। डाइट में बहुत ही कम कैलोरी इनटेक करते रहे, मेरा माना करने के बाद भी रनिंग और कार्डियो करते गए। और उसका नतीजा क्या मिला, अब देखिए 2021 में ये सब जो फोटो अब देख रहे हैं 75 kg में पहुंच गया। ठीक से देखिए, वेट लॉस तो अच्छे से अचीव किया, मतलब स्किन को अच्छे से देखिए, लूज एंड स्किन हो गया। वेट लॉस के चक्कर में मसल लॉस कर लिया और बहुत ज़्यादा वीक हो गया। उस टाइम में जब मुझे दिखाया 2021 में, तब बहुत देर हो गया था। इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये तो बहुत अच्छे से स्टाइल में फ़ोटो खींचा था। असलियत में मैं जो देखा, स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गया था, स्किन एकदम झूल रहा था। स्किन को हाथ से खींचने के बाद एब्स दिखाई दे रहे थे। उसके बाद उसको समझने में आया एक्चुअल में वेट लॉस और फैट लॉस क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है। फिर मसल बिल्डिंग प्रोसेस चालू किया, रनिंग तो बंद कर दिया, कार्डियो भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया, वेट ट्रेनिंग अच्छे से करता रहा, न्यूट्रिशन अच्छे से देता रहा। फिर यह है करंट वीक, देखिए चेंजेस देखिए। आज की डेट में गोपाल फिर अच्छे से मसल बिल्ड करके अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म किया, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। गलती तो किया था, उस गलती से ही उसको सबसे बड़ा जो लेसन मिला, स्टॉप ओवरडूइंग कार्डियो, स्टॉप रनिंग एंड स्टार्ट वेट ट्रेनिंग। ये सबसे बड़ा लेसन है फैट लॉस जर्नी में। आज उसका वेट 71 kg है, मगर पहले से बहुत ज़्यादा फिट है, मस्कुलर है, स्ट्रॉन्ग है। इस तरह जितने भी बिगिनर्स लोग मैसिव वेट लॉस करते हैं, पहले उसका माइंड में सिर्फ यही चलता है, जैसे भी करके मुझे वेट लॉस करना है। खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ सैलाड उसका खाना बन जाता है। उस टाइम में सुबह शाम रनिंग कार्डियो करते रहते हैं, बस वेट लॉस तो हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, लूज एंड स्किन, वीक हो जाना, और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज तो है ही। अब लूज एंड स्किन के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। अगर मैसिव वेट लॉस कर रहे हो तो स्किन लूज होगा ही। कुछ हद तक आप आपके स्किन को लूज होने से रोक सकते हैं, लेकिन आप अगर 50% वेट को लूज कर रहे हैं, एज एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट है 120, 130 या फिर 100 से ज़्यादा, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके 60-70 kg में लाया, इससे आपका स्किन लूज होगा ही। डिपेंड करता है कितना जल्दी वेट लॉस किया। अगर आप 1-2 महीने के अंदर किए हो तो बहुत ज़्यादा स्किन लूज होगा। मैक्सिमम वो डेड स्किन है जो आपको सर्जरी से सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन जो 25-30% वेट को लूज करते हैं, उसका स्किन लूज होने का जो कारण होता, फर्स्ट पॉइंट, फास्ट वेट लॉस। वेट लॉस को बहुत जल्दी लूज करना, वेट को 2 वीक में 1-2 kg कम होना हेल्दी है। उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो आपका वेट लॉस हेल्दी वे से नहीं हो रहा है, वो अनहेल्दी प्रोसेस से वेट लॉस हो रहा है, वो फैट लॉस ज़्यादातर नहीं होता। सेकंड पॉइंट, मसल लॉस। मसल लॉस अगर हो रहा है तो जल्दी से आपका न्यूट्रिशन एंड एक्टिविटी को ठीक करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, पोर डाइट और इनएडिक्वेट माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोज है उसका मतलब है कार्ब, प्रोटीन, फैट, और माइक्रोज मतलब विटामिन, मिनरल्स। इसके बारे में मैं पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें डिटेल्स एक्सप्लेन किया। लूजन स्किन को अगर ठीक करना है तो आपको विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन B कॉम्प्लेक्स,
इस सब विटामिन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको लूजन स्किन को ठीक करने के लिए। और ओमेगा 3 चाहिए। ओमेगा 3 फिश ऑयल का सॉफ्ट जेल मिलता है, इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स, सिया सीड, सेसमी सीड्स, इसमें भी आपको ओमेगा 3 बहुत अच्छे से मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, इरेगुलर एक्सरसाइजेस और ओवर ट्रेनिंग और ओवर डूइंग कार्डियो, इसको बंद करना चाहिए। ठीक है, वेट ट्रेनिंग ठीक तरह से करिए, ओवर ट्रेनिंग ना करें और ओवर डूइंग कार्डियो इसको अवॉइड करें। फिफ्थ पॉइंट जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इनएडिक्वेट स्लीप। ठीक है, आपके लाइफस्टाइल एकदम ठीक तरह से चलना चाहिए और आपको 7 to 9 आवर्स एडिक्वेट स्लीप आपको चाहिए। स्लीप बहुत ज़रूरत है एक हेल्दी लाइफस्टाइल में। ओके, तो आप इनको देख सकते हैं, नाम है श्रावणी, बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है, वेट लॉस किए हैं, वेट ट्रेनिंग कार्डियो को मिक्स करके न्यूट्रिशन को ठीक से लेकर 8-9 महीने में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। अच्छे शेप में है, एकदम दुबले पतले नहीं हो गए, स्ट्रेंथ भी बिल्ड बहुत अच्छे से हुआ है। लड़कियों का जो फिटनेस होता है वो सेम ही होता है लड़कों जैसे ही, उनको भी वेट ट्रेनिंग करना ही चाहिए, लेकिन उनके लिए थोड़ा मसल लॉस करना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मसल लॉस ना करें, शेप को ठीक करने के लिए मसल को टोन अप करना पड़ेगा और वो पॉसिबल है वेट ट्रेनिंग और अच्छे न्यूट्रिशन से। ऐसे ही बहुतों ने अच्छे से वेट ट्रेनिंग करके ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जैसे विष्णु, इसका पहले बॉडी वेट था 80 kg, एकदम फ्लैट बॉडी था, आप देख सकते हैं। फैट लॉस करके मसल बिल्ड किया है इसने 1 साल में ही, अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया। इसके बाद आप देख सकते हैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भी कॉम्पीट किया, मेरे साथ भी इसका फोटो आप देख सकते हैं। 1-2 सालों में कितना चेंजेस लाया अपने बॉडी पर। ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं आप, सब नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ कोई स्टेरॉइड का यूज़ नहीं है। व्हाटएवर, वेट ट्रेनिंग अच्छे से करें, कार्डियो ज़्यादा ना करें, रनिंग अगर ना करें तो ही अच्छा है फैट लॉस जर्नी में। अब अगर लेग वर्कआउट कर रहे हैं तब आपका क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल ट्रेन होने के साथ नी जॉइंट, हिप्स जॉइंट पे पहले से बहुत प्रेशर आ रहे हैं, इसीलिए आपका हिप्स नी जॉइंट को स्ट्रांग रखना है। बट रनिंग से आपका हिप्स एंड नी जॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जो वेट ट्रेनिंग के लिए अच्छे नहीं है। आपका लेग्स का जॉइंट स्ट्रांग होने के बजाय वीक होता जाएगा, पेन भी बहुत आ सकता है, रिकवरी भी ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। इतना प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप रनिंग कर रहे हैं, इसीलिए 15 मिनट रनिंग के सब्स्टिट्यूट आप वॉकिंग कर सकते हैं 1 आवर। ब्रिक्स वॉकिंग कर सकता है, इसका मतलब स्पीड बढ़ाकर आप वॉकिंग कर सकते हैं, जिसमें सेम कैलोरी बर्न होगा और आपका लेग का हर जॉइंट सेफ रहेगा। साइकिलिंग भी कर सकते हैं, लेग और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन कोई भी कार्डियो ज़्यादा ना करे। ओवर ट्रेनिंग से या फिर ज़्यादा कार्डियो करने से आपके बॉडी को मसल से एनर्जी लेने के लिए सिग्नल मिलेगा, तब मसल लॉस हो सकता है। वॉकिंग आपके लिए सेफ रहेगा, 100% सेफ रहेगा, इससे आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं और मसल लॉस या बोन्स जॉइंट इंजरी होने का रिस्क भी नहीं रहेगा। कैलोरीज भी स्लोली बर्न होता जाएगा। इस एस्पेक्ट पे वॉकिंग इज गुड रादर देन रनिंग, बल्कि रनिंग अवॉइड करना चाहिए फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इस जर्नी पे आप रनिंग को अवॉइड करें। अब कभी भी वॉक कर सकते हैं, जैसे कि खाने के 30 मिनट बाद थोड़ा रूम में ही वॉक कर सकते हैं, सुबह शाम रास्ते या पार्क में वॉक कर सकते हैं। अगर दुकान से कोई छोटा सामान खरीदना है तो वॉक करके जा सकते हैं। ऑफिस में कम करने के बीच में थोड़ा वॉक कर सकते हैं। फोन कॉलिंग पे वॉक करते करते बात कर सकते हैं। ऐसे ही दिन में आपको बहुत चांस या टाइम मिलता है वॉक करने के लिए। आपको 1 आवर 2 आवर सुबह शाम कार्डियो जॉगिंग करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, तो भी आपका फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं, सिर्फ कैलोरी डेफिसिट डाइट, वॉकिंग एंड वेट ट्रेनिंग करके। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाले की जो बात है, आप ओवर ट्रेन ना करें। वीक में 3 to 6 टाइम्स वेट ट्रेनिंग या रेजिस्ट ट्रेनिंग करना ही है आपको। हेवी वेट लिफ्टिंग से आपके मसल मास इंक्रीज होता है, क्योंकि हेवी वेट लिफ्टिंग से आपका मसल फाइबर डैमेज होता है और उसको रिपेयर करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन से।
उससे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, इसीलिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान देना पड़ेगा। धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग में वेट बढ़ाते जाना है, आपका स्ट्रेंथ कैपेसिटी बढ़ेगा। इससे जितना आपके वर्कआउट का इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा उतना ही आपके मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाओगे मसल में। और उसके साथ कार्डियो ज़्यादा ना करें। आप अगर ज़्यादा ओबेसिटी में हो तो वीक में 3-4 लाइट कार्डियो कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, HIIT। और वॉकिंग तो रेगुलरली कर ही सकते हैं। ज़्यादा बॉडी वेट होने से अगर रनिंग करें तो आपका नी जॉइंट इंजरी होने का रिस्क बहुत रहेगा। और अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा नहीं है तो फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सोच रहे हैं तो वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करें। होल बॉडी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा कार्डियो ना करें, यही मेरा रिकमेंडेशन है। मसल लॉस का रिस्क रहेगा, आपका एनर्जी और स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाएगा, डे बाय डे वीक होते जाओगे। अगर आपको रनिंग का शौक है या आप स्प्रिंट, मैराथन रनर, एथलीट है या फिर और किसी स्पोर्ट्स के लिए रनिंग कर रहे हैं तो आप रनिंग करिए। रनिंग आपके लिए तब तक ठीक रहेगा। इस सिचुएशन पे आपको कैलोरी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, कार्ब इंटेक थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आपके लिए डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप डाइट पे ध्यान दीजिए। अगर आप फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रनिंग करने का सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि आपको दुबला पतला वीक नहीं होना है, आपको फिट रहना है, स्ट्रांग होना है, थोड़ा बहुत मसल्स पुट ऑन करना है, आपका बॉडी शेप ठीक रखना है और बेहतर बनाना है ताकि आपको सुंदर, एट्रैक्टिव इन शेप में दिखे। सो ये है मेरा पार्ट 2 का वीडियो, ऑल अबाउट वेट लॉस। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर वीडियो बहुत लेंदी है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। सो ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे ज़रूर एक लाइक देना। आपको ध्यान यही देना है कि बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा ना हो जाए और आपको फिट रहना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको बहुत ही हेल्दी रहना चाहिए। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड